सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज थी उसका पार्ट नंबर 13। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं जाकर जरूर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करो, आपके लिए बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट वहां पर चल रही है, तो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए जाइएगा ताकि आपको सीवीटी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स और जामिया एडमिशन से जुड़ी हुई कोई भी इंपॉर्टेंट खबर या फिर कोई क्वेरी हो तो मैं आपकी वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सीरीज का पहला वीडियो देख लो तो जाके स्टार्ट से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, सार्क वॉज फॉर्म्ड इन SARC, ये क्या है? ये ग्रुप यूनियन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ये कब बना था? जैसे बहुत से ग्रुप होते हैं ना, आशियान है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, ऐसे सार्क भी एक वो है। तो ये कब बना था? 1995 में, 1980 में, 1982 में, 1985 में। ये 1985 में बना था। याद रखना बच्चों, यूरोपियन यूनियन हो गया हो, कोई भी और यूनियन हो गया, याद रखना वो कब बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पायोनियर्ड एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया? किसने एक्सपेंडिचर टैक्स को एक तरह से लाया था, लागू किया था, इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में? तो वो केलदार था, टीटी कृष्णमाचारी था, कार्ल मार्क्स था या फिर IK गुजराल था? इट वॉज टीटी कृष्णमाचारी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Where are the headquarters of the Asian Development Bank? ADB का क्वेश्चन है गाइस। Asian Development Bank is ADB। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ADB हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर हो गया, सब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। इनका हेडक्वार्टर का है, सबके हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं एक वीडियो में करा भी दूंगा। टोक्यो में, मनीला में, कोलंबो में, न्यू दिल्ली में। भाई एशियान का तो मनीला में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स? कौन से गुड्स हैं जो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं? पेन एंड पेपर, मिल्क एंड कॉफी, इंक एंड पेन, टी एंड कॉफी। इनमें से कौन से एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक दूसरे की जगह यूज होते हैं? ऑब्वियसली टी एंड कॉफी। टी नहीं मिलेगी तो लोग कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं तो टी पी लेंगे। दैट इज सब्स्टिट्यूट करना। विच इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? RBI, इलाहाबाद बैंक, SBI या CBI? सबसे पुराना कौन सा है बच्चों? RBI करके मत चले आना। इलाहाबाद बैंक इज द ओल्डेस्ट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। इट इज नॉट RBI, नॉट SBI। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आगे हम ज्योग्राफी। बच्चों जो भी लोग चैनल पर नए हैं उन सबको बता दूं एक बात कि जो लोग जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर जामिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों जरूर आप लोग ना मेंबरशिप ले लीजिएगा। बिकॉज मेंबरशिप में क्या है, मैं PYQs और मॉक टेस्ट करा रहा हूं। मैं अभी ना PYQs करा रहा हूं लास्ट 3 इयर्स के BBA के, फिर मैं एक पॉलिटिकल साइंस का कराऊंगा, एक साइकोलॉजी का और एक BA ऑनर्स वालों का। सबका ये कराकर फिर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ उनमें से निकालकर मॉक टेस्ट बनाऊंगा, जिसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड्स गाइस, जामिया एंट्रेंस वालों ये बात लिख लो कहीं पर कि जो मैं मॉक टेस्ट और PYQ मेंबर्स को करवा रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। प्लस मैं स्पेशल टिप्स भी देता हूं। तो हाँ, उन्हें खरीदने में मेरे भी पैसे लगे हैं, तो जी हाँ, आपके लिए बहुत मेहनत भी लग रही है, तो उसके लिए मैं उसे मेंबर्स ओनली बढ़ा रहा हूं। बाकी फ्री वाला कंटेंट यूट्यूब पे आता रहेगा, लेकिन मॉक्स और PYQ जरूर कर लेना पेपर जाने से पहले। उसको छोड़ के बचाना, बहुत क्वेश्चन आएंगे उससे पेपर में। लिखवा लो ये बात कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है। मैं आपको क्वेश्चन, मैं PYQ करा तो दिखा भी रहा हूं बच्चों को कि ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड, मून की स्टडी को क्या बोलते हैं? लूनरोलॉजी या फिर लूनरोलॉजी, सेलेनोलॉजी, मूनोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी? सेलेनोलॉजी। मूनोलॉजी कुछ नहीं होता। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्सोलॉजी? इट्स कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर टेक्सटाइल्स इज, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया की क्या है? पहली टेक्सटाइल है, ये बात याद रखना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्सटाइल है। सेकंड क्या है? डेयरी, पल्प, प्रोसेस्ड फूड या फिर शुगर इंडस्ट्री। इंडिया की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड कौन है? चाइना, ब्राजील, USA या फिर जर्मनी? आंसर इज चाइना। नॉर्मली फर्स्ट पे चाइना ही होता है ज्यादातर चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहे एंड यनम आर द पार्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ, माहे और यनम जो है वो किस यूनियन टेरिटरी के पार्ट्स हैं? चंडीगढ़ के, दादर नागर हवेली के, पुडुचेरी के, दमन एंड दीव की? आपको पता होना चाहिए बच्चों कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है हमारी कंट्री में। तो उन सबके नाम मुझे कमेंट करके बच्चे आज बताएंगे कि ये भैया हमारे यहाँ की यूनियन टेरिटरी है। वहां लिखोगे, आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आता है यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ एक। तो पुडुचेरी के पार्ट्स हैं माहे और यनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था? दिस वाज एब्रिविएटेड बाय हुम? स्वराज इज माई बर्थराइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। लाला लाजपत राय ने, तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक ने, MK गांधी ने, सरदार पटेल ने। ये कहा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। सो डू और डाई किसने बोला था? करो या मरो। स्लोगन वाज एब्रिविएटेड बाय हुम? स्लोगन्स बड़े आते हैं इसलिए मैं डाल दिए। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, MK गांधी या फिर सरदार पटेल? आंसर इज MK गांधी। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर को इंडिया में लेकर कौन आया, मतलब यहाँ पर मुगल एम्पायर किसने शुरू किया? इट वाज बाबर। सबसे पहले बाबर आया था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ये याद रखना। हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी? कौन कैपिटल को बदल के दिल्ली से देवनागरी ले गया था? इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तुगलक भाई को बहुत ज्यादा वो चढ़ी थी कि जी हाँ दिल्ली हमारा कैपिटल अब नहीं रहेगा, देवनागरी हमारी कैपिटल रहेगी, तो ठीक है उन्होंने चेंज किया। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट,
ग्रेट बात इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके आसपास थी? हड़प्पा के, मोहनजोदारो के, लोथल के या कसलिंगा के? मोहनजोदारो के। ध्यान रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस यूजुअली मोहनजोदारो इसका आंसर रहता है यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसटी और जनरल पार्डन इज गिवन बाय, जनरल पार्डन यानी माफी, एमनेस्टी कौन दे सकता है? गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट दे सकता है। ये माफ करने का राइट तो एक के पास है कि प्रेसिडेंट साहब से माफी ले आओ, बच जाओगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड डाउन ऑन जनवरी 26, दिसंबर 9, नवंबर 6, जनवरी 26। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कब गया था बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन को लेड कब किया गया था? इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही है, तो आंसर इज जनवरी 26, 1950। जी हाँ, चलो। वैसे अगर आपका वो आएगा इंप्लीमेंटेशन तो वो भी यही होगा। ये सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। एक होता है क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कब शुरू हुआ था, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन वाज स्टार्टेड, तो वो 1947 में हुआ था। बट हाँ, लेट डाउन हो या इंप्लीमेंटेशन हो, वो सब कुछ 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन, कितना टाइम लगा था बच्चों? मैंने बोला 1947 में शुरू हुआ, 1950 में खत्म हुआ, तो अराउंड 3 साल, बट 3 साल से कम ही लगे थे। 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, बिकॉज दिसंबर में शुरू हुआ था और आई गेस जैन में खत्म हुआ था। हाँ ऐसा कुछ था, नवंबर में। तो 2 साल, अब आप पीछे चले जाओ ना, 26 जनवरी को खत्म हुआ था 1950 में, इससे 2 साल 11 महीने पीछे चले जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड ओनली रिकमेंडेशन ऑफ, मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में किसकी रिकमेंडेशन पे? स्पीकर की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। ये जो सोलो पावर होती है ना, या फिर एक इकलौती ताकत वाली पावर होती है, सब प्रेसिडेंट के पास ही है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट। 10 मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को, 15 को या 2 को? जी हाँ, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इनमें से कुछ स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, अलग अलग फील्ड से लेकर आता था। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज, ये आ गए आपके किसके? आई गेस ये आ गए फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, नन ऑफ द अबव। इन सबसे कमजोर कौन है? अल्फा इज द वीकेस्ट। Which one of the following ray has minimum wavelength? सबसे कम wavelength। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आते हैं। Which of the following ray has minimum wavelength? गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज? आंसर इज गामा रेज। गामा रेज हैज मिनिमम वेवलेंथ। वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी। वाटर क्यों यूज करते हैं कार रेडिएटर में? उसकी लो डेंसिटी होती है, इजी अवेलेबिलिटी होती है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसकी क्या होती है? हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसकी वो हीट को ज्यादा कैपेसिटी से, मतलब जल्दी हीट को रिएक्ट नहीं करता ना, बहुत हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है, इसलिए रेडिएटर में यूज होता है, कार को कोई इशू डैमेज ना हो जाए हीट की वजह से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स? सबसे ज्यादा सीवियर बर्न्स गर्म पानी से होते हैं, उबलते पानी से होते हैं, स्टीम से होते हैं, मेल्टिंग आइसबर्ग से होते हैं। स्टीम बच्चों, अगर आपको भाप बहुत जल्दी से लग जाए तो सबसे सीवियर बर्न्स हो जाएंगे, अगर आपको गर्म भाप लग जाए। और वही कि एकदम उबलता हुआ पानी से जो भाप निकल रहा है वो भी अगर लगेगा तभी दिक्कत देगा। अब फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल, एक फ्रेश एग को सॉल्ट वाटर में डाला गया तो क्या होगा? वो सिंक करके बॉटम में चला जाएगा, सिंक करेगा लेकिन बॉटम में नहीं जाएगा, बीच में उड़ता रहेगा, फ्लोट करेगा ऊपर ही या बर्स्ट कर जाएगा। बच्चों वो फ्लोट करेगा। अगर एक फ्रेश एग को लाकर रखो ना सॉल्ट वाटर में तो वो उसके ऊपर तैरेगा। तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने बताया ना स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐसे तो हजारों है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले जो है, जो आपको जरूर करने हैं, जो मिस ना हो, अगर आपको वो जानने तो जाकर मेंबरशिप लीजिए और पीवाईक्यू और मॉक्स बनाइए। आपके लिए 2 पीवाईक्यू में डाल चुका हूं, अगला कल आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली की सारी प्रिपरेशंस में करा दूंगा। जनरल टेस्ट वाला आपके लिए प्रैक्टिस पेपर भी आने वाले हैं, वो भी वहीं पे डलेंगे। तो इट्स जस्ट 199 रुपीज, आपके लिए कोई कॉस्टली भी नहीं है। तो जी हाँ, पार्ट 13 खत्म हुआ, कल आपका पार्ट 14 भी आ जाएगा, जो मैंने रेडी कर दिया। तो इन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। ओके गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक था। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अपडेट या किसी अदर इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।